जो जन्म जन्मांतरों से हमें भटकाता रहा, जो हमें विविध प्रकार के क्लेश अशांति बंधन देता रहा, उस अज्ञान के नाश का अवसर मिला है। समस्त साधनाओं का एक ही फल है, मन का निरंतर अपने आराध्य देव में समर्पित हो जाना। ये ऐसा समर्पण नहीं होता कि आज समर्पण किया और कल हट गया, ऐसा नहीं होता। ऐसी चाह को चाह नहीं कहते कि आज तुम्हें चाहा कल तुम्हें चाहा, अनुकूलता नहीं मिली तो परसों फिर और का वर्ण कर लिया। ये अव्याभिचारणी प्रेम लक्षणा भक्ति उसी के हृदय में जागृत होती है। श्री गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ आधार नाम रूप उसे पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ना। गुरुदेव आज्ञा करें तो भी नहीं छोड़ना। वो परीक्षा के लिए देख सकते हैं ऐसा। तब हमारा मन जो विषयों का आधार, देह का आधार लेकर, इंद्रियों का आधार लेकर विचरण करता है, वो आराध्य देव के चरणों का आधार पाकर विश्राम प्राप्त कर लेता है। मन विश्राम को प्राप्त हो गया। मन की कोई कामना, कोई भी अंदर तृष्णा अब नहीं रह गई। इसी से वो चंचल होता है, इसी से वो विषयों को संकल्प रूप से भोगता बनता है। जब प्रभु के चरणों का आधार मिल जाता है तब शांत हो जाता है। उसे निज सुख कहते हैं। प्रभु अपने निज है, शरीर पर है, ये प्रकृति का है। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। ये बहुत सत्य बात है कि समस्त साधनाओं का फल है मन का प्रभु में समर्पित हो जाना। ये थोड़ा कठिन है। जो नए उपासक हैं घबराएं नहीं, बिना मन के भी नाम जपने से कल्याण होगा। कल्याण ये होगा कि आगे चलकर मन लगने लगेगा, मन परम शांत हो जाएगा। पर ये वृंदावन प्रेम भूमि है, यहाँ हमारा विश्राम स्थल प्रेम है। इसलिए जहां ऊंचाई की, अध्यात्म की, प्रेम की बातें आवे तो निराश मत होना। वो आगे की मंजिल है, हमें प्राप्त हो जाएगी। सारे साधनों का एक ही पर्यावसान है, मन का इष्टाकार हो जाना, इष्टमय हो जाना। परंतु ये बहुत कठिन बात है। मन का प्रभु में समर्पित हो जाना बहुत कठिन बात है। ये सर्वथा सत्य है कि मन का जब तक प्रभु में पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक अध्यात्म की ऊंचाई पर, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर स्पर्श भी नहीं कर सकता, अर्थात स्फुरण ही नहीं होता है, उस भूमिका पर पहुंचना असंभव है जब तक मन अपने आराध्य देव में समर्पित नहीं हो जाता। बड़ी कठिन चीज है मन को रोकना। 5 मिनट मन कहीं गया ही नहीं, केवल प्रभु में डूबा रहा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। निरंतर मन भगवदाकार है, वो तो सिद्ध पुरुष हैं। अर्जुन के सदस्य जो महाबली हैं, भगवान के सखा हैं और दिव्य हैं, वो प्रभु से कहते हैं कि मन को रोक पाना बहुत कठिन है प्रभु। इतनी सामर्थ्य है भगवान की कृपा से कि आपने चरित्र सुना, उर्वशी जी काम से प्रेरित होकर स्वागत करती हैं और वो कहते हैं माता कुंती और माद्री के समान मैं आपको देखता हूं। जैसे गुरु पर भाव होता है वैसा आप पर भाव है, आप एक शब्द भी ऐसा न निकालिए। ऐसे महापुरुष कह रहे हैं भगवान से स्वयं कि मन को रोकना बड़ा कठिन है। इतना कठिन, वायुरिव सुदुष्करम। जैसे तूफान को रोकना कठिन है, ऐसे मन को रोकना कठिन है। परंतु भगवान अर्जुन की इस बात को एकदम नकारा नहीं कि तुम ठीक नहीं कह रहे हो, कह रहे हैं ऐसा ही है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही है। मन को रोकना बहुत कठिन है, पर ऐसा नहीं है कि उसे रोका नहीं जा सकता। कठिन है पर रोका नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है। तुम महाबाहो हो, शूरवीर हो, तुम प्रयास करो, ये हम सबके लिए है। तो हम कहें कि हम तो शूरवीर हैं नहीं, देहाभिमान के कारण तुम वास्तविक शूरवीर नहीं हो। अपने स्वरूप की तरफ देखोगे तो तुम भगवद अंश हो। जो अर्जुन जी में
आत्मस्वरूप विराजमान है भगवान, वही तुम्हारे हृदय में विराजमान है। बिल्कुल संशय मत करना। हम जितना शरीर और संसार से प्रीता करते जाते हैं, वैसे ही हम दिव्य शक्ति से रहित होते जाते हैं, और जितना हम इसका त्याग करके प्रभु में अनुराग, उतनी हमारे अंदर दिव्यता आती जाती है। मन जो ये है, इसका निग्रह करना बड़ा कठिन। निग्रह माने रोकना, हटाना, जिन विषयों में जाता है उससे हटाना, परंतु ये वश में हो जाता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दो के द्वारा इस मन को वश में करने का उपाय श्री भगवान ने बताया। मन को जबरदस्ती खींचना बहुत कठिन बात है, और प्यार से खींचना थोड़ा सरल है। जबरदस्ती इसके साथ करने में चूंकि हम बराबर हारते गए हैं, इसका जीतने का अभ्यास है, ये मुझे हरा देगा। एक ही केवल उपाय समझ में आता है, अगर थोड़ा सा हमें आधार मिल जाए तो हम इसको वश में कर सकते हैं। आधार, पहला आधार सत्संग। क्योंकि जैसे हमें प्यास बढ़ती है, फिर हमें कोई दूसरी वस्तु अच्छी नहीं लगती। जल में मन लगाना नहीं पड़ता। देखिए, जब प्यास लगे तो आपको अधोटा दूध पिलाया जाए कि जल से बहुत ही कीमती है, आपको बिल्कुल नहीं, आपके मन को रुचेगा नहीं। अच्छा, जल का हम चिंतन करें, जल का हम ध्यान करें, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल जलमय होगा मन, बस पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यास लग गई है। पहला आधार है सत्संग। हम देखते हैं कि जो एकांतिक हैं पर सत्संग नहीं सुनते, बहुत से ऐसे दोष हैं जो उनको अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ने देते। देखा है, बहुत से ऐसी जिनको वो समझ नहीं पा रहे, उनकी वो कमियां हैं जो उनको अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ने दे रही, और वो अहम के कारण सत्संग का सेवन नहीं करते। मैं सब जानता हूं, और इसी अहम में वो कमी बैठी हुई है जो तुम्हें भगवत साक्षात्कार नहीं होने देगी। देखो, भगवान शंकर को कुछ जानना नहीं है, लेकिन प्रसंग पे पाया गया कि काकभुषुंडी जी जब भगवत चर्चा सत्संग करते हैं तो भगवान शंकर